हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 26 जनवरी। सबसे पहले सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आज ही हमारे देश का 17वां गणतंत्र दिवस है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, who was appointed as a new MD, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ येस बैंक। जो न्यू अपॉइंट हुए उनका नाम बताओ एंड येस बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं वो भी बताओ कहाँ पे। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। 5 साल के लिए समझौता हुआ, बताओ जी कौन सी कंट्री के साथ हुआ। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स बताऊंगा आपसे एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो कौन से दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी, नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है हमारे इंडिया में 25 जनवरी को हर साल। ओके, ये चीज़ याद रखो। एंड थीम रखा गया था नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ओके, ये चीज़ याद रखो। अब मैंने आपको कल भी एक बार रिवाइज करवाया था जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज। आज फिर से जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जनवरी के जितने इंपॉर्टेंट डेज हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी को था जी हमारा DRDO डे, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे, जिसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में। ओके, एंड उसके बाद 4 जनवरी को जी हमारा वर्ल्ड ब्राइल डे, वो चीज़ याद रखो। एंड उसके बाद जी हमारा है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को होता है जी हमारा नेशनल यूथ डे, ठीक है, जिस दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। ओके, देन उसके बाद 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, एंड उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी 24 जनवरी को। एंड 25 जनवरी को आगे जी हमारा नेशनल वोटर्स डे, एंड उसके बाद 26 जनवरी को यानी कि आज जी हमारा रिपब्लिक डे है। ओके, 17वां रिपब्लिक डे है, 17वां गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हमारे जो चीफ गेस्ट आए हैं हमारे इंडिया में वो हैं जी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा। ठीक है, उनका नाम भी आप जरूर याद रखो। एंड इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, एंड देखो एक चीज़ और, देखो वीडियोज़ पसंद आ रहे होते तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करो। देखो लाइक करने से मुझे पता चल जाता है कि आपके लिए वीडियोज़ हेल्पफुल रह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी इस तरह के वीडियोज़ हेल्प हो रही है देन श्योरली आप इसे लाइक करना ना भूला करो। लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी जरूर कर दिया करो। ओके, एंड कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हो आप थोड़े से जल्दी बोल रहे हो, देखो इसका भी सोल्यूशन है। आप यूट्यूब मोबाइल पे देख रहे हो एंड टॉप पे आपको दिखेगा 3 डॉट्स होंगे, वहां पे क्लिक करके आप वीडियो की चाहो तो आप इसकी स्पीड थोड़ी कम भी कर सकते हो, ताकि अगर आपको लग रहा है कि थोड़े जल्दी बोल रहा हूं मैं देन उसकी आप स्पीड कम करके थोड़ी सी कम कर सकते हो। देन ये वीडियो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है, अदरवाइज एज एन आई थिंक नॉर्मल ही है, बट स्टिल अगर किसी को लग रहा है आप इसे इसकी स्पीड को कम कर सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट रोपर इन पंजाब। ओके, तो एक एंड्रॉयड ऐप बनाई गई जो असिस्ट करेगी विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को। ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं ना उनके साथ एक्चुअली होता क्या है कि धोखा हो जाता है। कोई रिक्शा वाला धोखा कर जाता है, कोई मार्केट वाला धोखा कर जाता है। धोखा इन द सेंस क्या करता है कि सबसे पहले ऐप का नाम बता दूं, ये ऐप जो बनाई वो बनाई जी रोशनी। ठीक है, तो क्या होता था कि अगर आप उनको 100 का नोट बोल के 50 का नोट दे देते थे, 200 का बोल के 100 का दे सकते, इस तरह के धोखे होते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए कि एक ऐप बनाई गई जिसका नाम है जी रोशनी। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगी, अगर आप उनको वो जैसे वो उनके हाथ में नोट आएगा तो उस ऐप की हेल्प से उसे स्कैन करेंगे। ठीक है, तो वो वहाँ पे उनको बता देगी कि ये नोट आपका कितने का। ठीक है, तो ये ऐप बनाई जिसका नाम आप जरूर याद रखो, ये पंजाब के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये बनाएगी। ओके, तो इस जो ऐप का नाम है वो जी रोशनी। ठीक है, ये पंजाब के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रोपर में बनाई गई। एंड अबाउट पंजाब, ठीक है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, वहाँ के जो CM है कैप्टन अरमिंदर सिंह, एंड वहाँ के जो गवर्नर है VP सिंह बंडोर। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड एन एनुअल अवार्ड टाइटल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, तो ये घोषणा की गई 23 जनवरी को, जिस दिन हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस। ठीक है, तो इनके नाम पे एक अवार्ड दिया जाएगा हर साल। तो यही पूछ रहा है कि ये आपसे कि ये अवार्ड कौन से दिन दिया जाएगा हर साल। ठीक है, तो ये तो याद रखो इनके जन्म दिवस वाले दिन ही दिया जाएगा ये अवार्ड इनके नाम पे। ये है जी 23 जनवरी को दिया जाएगा हर साल। अब इस बारी का अवार्ड किसे दिया गया ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट। इस बारी का अवार्ड दिया गया जी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम ऑफ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है,
8th बटालियन टीम है ये, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, नेशनल डिजास्टर आपदा जो आ जाती है उस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टीम वर्क करती है। तो इसके लिए ये 2019 का ये अवार्ड दिया गया, ये चीज़ें आप याद रखना। एंड ये दिया कौन से साल जाएगा, मतलब कौन सी डेट को दिया जाएगा हर साल, तो ये दिया जाएगा हर साल 23 जनवरी को, ठीक है। तो ये अवार्ड भी नया ही है, ये भी याद रख लेना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Which South African all-rounder recently announced his retirement from all formats of cricket, ठीक है। अब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, तो सबसे पहले पिक्चर भी आपके सामने है। एंड हाल ही में इन्होंने ना अभी विद इन कुछ वीक, अभी ऑलमोस्ट 2 वीक ही हुए हैं, तो इनके ये भी ऑलराउंडर ही थे। देखो एलबी मॉर्कल ने भी अभी हाल ही में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी, एंड अब जाके जॉन बोथा ने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो ये हैं जी जॉन बोथा, इनका नाम आप याद रखो। एंड एलबी मॉर्कल ने भी अभी हाल ही में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, ठीक है। वो भी याद रखना। अब एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, आप कोई भी आपको ऑप्शंस में दे सकता है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। इन्होंने भी एंड ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों ने अभी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली कृष्णा सोपती पास्ड अवे, अब इनका निधन हो गया, तो ये बताना कि कौन सी फील्ड से ये रिलेट करती, ठीक है। पिक्चर भी आपके सामने है, 93 एज में इनका निधन हुआ। तो ये थी जी राइटर, ठीक है। 2017 का ज्ञानपीठ अवार्ड भी इन्होंने जीता था। तो अब इनका जी हाल ही में जाके इनका निधन हो गया। कृष्णा सोपती इंपॉर्टेंट है। 2017 का जीता था इन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड, एंड 2018 का दिया गया था, वो भी अब याद रखना, अमिताभ घोष को दिया गया था, ठीक है। वो भी अब याद रख लो। एंड कृष्णा सोपती का निधन हो गया। ये शी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, राइटर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लैंस नाइक नाजिर अहमद विल बी कन्फर्ड, अब बताना कि इन्हें अवार्ड कौन सा दिया जाएगा 2019 में, ठीक है। तो ये अवार्ड दिया जाएगा इनको अशोक चक्र, ठीक है। अब आज के दिन ही दिया जाएगा। तो अब देखो इनके साथ क्या हुआ था, इनकी हिस्ट्री भी काफ़ी, इनके साथ एक्चुअली हुआ गया था कि इन्होंने ये 2004 तक ना ये पहले एज ए टेररिस्ट थे, ठीक है। अब इन्होंने वहाँ का साथ टेररिस्ट का छोड़ के बाकी अब हमारे इंडियन आर्मी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। अब ज्वाइन कर लिया था, देन उसके बाद 2018 नवंबर में एक बैटल चल रही थी विद टेररिस्ट, तो इन्होंने अपनी सेक्रीफाइस, मतलब इनकी ये शहीद भी हो गए थे, ठीक है। तो यही इनकी हिस्ट्री थी। अब इन्हें सम्मान करने के लिए ये अशोका चक्र इन्हें दिया जाएगा, ठीक है। इनका नाम है जी लैंस नाइक नाजिर अहमद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट लॉन्गेस्ट कंक्रीट 3D कंक्रीट ब्रिज बनाया, ठीक है। ये कंक्रीट 3D ब्रिज, ये सामने आपके सामने पिक्चर है। तो इस तरह का ब्रिज बनाया है जी चाइना ने, जो 3D प्रिंटेड ब्रिज है, कंक्रीट ब्रिज है, तो जिसे ओपन कर दिया गया। तो ये ही आपको बताना है। इसकी जो टोटल लेंथ है अराउंड 23 मीटर्स तक की है, ठीक है। बट 3D है तो सबसे लंबाई यही है वर्ल्ड का। तो ये बनाया जी हमारी, नॉट हमारी, ये बनाया जी चाइना ने, ठीक है। चाइना की कैपिटल बीजिंग, वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वहाँ की करेंसी रैन मिनबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन डिड उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट इट्स 69th फाउंडेशन डे नोन एज यूपी दिवस इन लखनऊ, तो अपना 69th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया यूपी ने। तो यही आपको बताना है कि कौन सी डेट को किया, ठीक है। तो इन्होंने किया जी 24 जनवरी को। ओके, यूपी के बारे में, सीएम के बारे में सबको पता ही है, योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, एंड वहाँ के गवर्नर राम नायक, एंड वहाँ की कैपिटल, यूपी की कैपिटल लखनऊ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, विच कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड 3rd मोस्ट वैल्यूड IT सर्विस ब्रांड ग्लोबली इन 2018-19, ठीक है। हमारी इंडियन कंपनी है जो टॉप, हमारी जो मतलब 3rd नंबर पे है ओवरऑल, तो ये है जी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। तो ये TCS रही जी 3rd नंबर पे, एंड जो टॉप पे रही वो रही जी एसेंचर, एंड 2nd नंबर पे रही जी IBM, ठीक है। तो ये TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये रही जी हमारी इंडिया की 1st नंबर पे, ओवरऑल 3rd रैंकिंग रही इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेज लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM, ठीक है। दिस मिसाइल वॉज लॉन्च फ्रॉम, ये आपको बताना है कि कहाँ से इसका टेस्ट किया गया। तो दिस वॉज टेस्टेड फ्रॉम वारशिप ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। एंड ये चीज़ याद रखना है। एंड देखो डिफेंस एक टारगेट भी रखा गया था कि जो हवा में जाके ये टारगेट करेगी तो सक्सेसफुली इसका टेस्ट भी हो गया, ठीक है। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमारे इंडिया के लिए। एंड अभी हाल ही में
ISRO ने अभी कल के दिन ही रात के 12 बजे 2 सैटेलाइट्स भी लॉन्च की थी, जिनका नाम था जी कलाम सेट एंड माइक्रोसेट आर, ठीक है। वो भी 2 अभी लॉन्च की गई हैं, वो भी आप जरूर याद रखना। एंड ये जो की गई जी उड़ीसा से की गई, DRDO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया अकॉर्डिंग टू, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताना आपको कि कौन सी स्टेट रही जी इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग में। एक रिपोर्ट निकाली गई तो इसमें सबसे ज़्यादा ये मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पे रहा जी उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी के बारे में अभी बता चुका हूँ, ये हमारे योगी जी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको मैं इतना श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं हो। ओके, मे बी आपका करंट अफेयर, अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप देख रहे होंगे कि चाहे तो मैं उसको एक दिन पहले भी कर सकता था, इवन वो क्वेश्चंस कल भी हो सकते थे, बट देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, बट इतना ट्रस्ट में कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना रह पाए। मे बी आपको और क्वेश्चन मे बी आज के हों, वो मैं कल की वीडियो में ज़रूर इंक्लूड कर दूंगा, बट ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा कि कोई इंपॉर्टेंट आपका मिस। ओके, तो इसलिए आपको कोई करंट अफेयर्स कभी आपने देखा होगा कि कभी आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, कभी 11 क्वेश्चन होते हैं, देखो तो वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। एंड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इवन कुछ क्वेश्चन करंट न्यूज़ के भी होते हैं, तो उसको कई बार मैं इग्नोर भी करता हूँ, बिकॉज जो हमारे करंट अफेयर सेक्शन है, देखो कुछ क्वेश्चंस को भी आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये हो गई जी, ये तो हमारी बातें रही। देन जो आपसे मैंने कल क्वेश्चंस पूछे थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, द प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन गिवन इन पार्ट 20 आर्टिकल 361A, ठीक है। तो इसमें मेंशन है, आपको मैं हर बार बोलता हूँ पिंड कमेंट जरूर पढ़ा करो, जो सबसे टॉप पे कमेंट होता है उसे जरूर देखा करो, एंड उस पर जो भी इन्फॉर्मेशन हो उसे नोट डाउन भी आप कर सकते हो, वो श्योरली आपकी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन था हमारा जो मैंने आपसे पूछा था, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 10 मई 1951। ओके, फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन कॉपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन 1921। 1922 भी ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो 1921 एंड 1922 दोनों अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपसे ये कभी नहीं करेगा कि 1921 और 22 देगा, वो गैप जरूर रखेगा, ताकि एक्चुअली ये डिफरेंट सोर्सेज में आपको डिफरेंट ही मिलेंगे। ओके, देन उसके बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द रीन ऑफ अजात शत्रु। ओके, अब कमेंट जरूर पढ़ लिया करो, उसमें आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाती हैं। देन आज के लिए जो आपके लिए क्वेश्चन हैं फ्रॉम आज, थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे बताना है कि पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है, ठीक है, ये बताओ। सेकंड बताओ HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है, एंड उसके बाद बताओ कि कौन से बैंक ने फर्स्ट टाइम ATM इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडिया में। ओके, देन फोर्थ वन बताओ विच बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए क्रेडिट कार्ड सिस्टम। क्रेडिट कार्ड, देखो हमारे पास जो ATMs होते हैं वो डेबिट कार्ड होते हैं। ओके, ये क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह करते हो। ये बताओ कि कौन से सिस्टम ने बैंक ने से इंट्रोड्यूस किया था, एंड ये बताओ कि फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा हमारे इंडिया का। इन 5 के 5 मुझे बताओ, जितने आते हैं उतने बताओ। कल की वीडियो में इनके आंसर्स भी शेयर करूंगा, ठीक है, विद स्टैटिक पोर्शन हमारा, विद करंट अफेयर हमारे स्टैटिक पोर्शन भी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर से ही मैं ये क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपसे पूछता हूँ, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगेन सबको हैप्पी रिपब्लिक डे एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।